पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू ने एक बयान में कहा कि नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला जी भूरिया ने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की सरकार के 2 वर्षीय कार्यकाल में नीमच जिले को धरातल पर क्या लाभ मिला बताने में असमर्थ रही। संदर्भ प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला जी भूरिया का नीमच दौरा और श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर की गई प्रेस वार्ता और जिले की समस्याओं के निराकरण का कोई भी उचित समाधान नहीं बताया। डॉक्टर जाजू ने आरोप लगाते हुए कहा कि नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला जी भूरिया विगत दिनों नीमच में लंबे समय के बाद आगमन हुआ था। प्रभारी मंत्री जिसे पूर्व में पालक मंत्री के रूप में भी जाना जाता था के कई कर्तव्य और दायित्व होते हैं। कुछ मुख्य दायित्व और कर्तव्य जिसकी अपेक्षा जिले के लोग प्रभारी मंत्री से करते हैं, जैसे दुख दर्द में वे अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाकर आम लोगों को सांत्वना देने के साथ उनको सहयोग प्रदान करें। केंद्र और राज्य सरकारों की अधोसंरचनाओं की स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा और धरातल पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करे और आम लोगों को राहत प्रदान करवाए। जिले के बहुआयामी विकास की दृष्टि से योजनाएं बनाकर स्वीकृति प्रदान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए योगदान प्रदान करे। जिले में कानून व्यवस्था की सतत समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करवाए। जिले में पारदर्शी सुशासन को स्थापित करने हेतु निरंतर प्रयास कर उसके परिणाम मिले या नहीं मिले की जवाबदेही का निर्वहन करे। सरकार और जिले की आम लोगों के बीच सेतु का कार्य करे। जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कर प्रदेश के मुखिया से जिले की समस्याओं का समाधान और निराकरण करवाने का कार्य करे। डॉक्टर जाजू ने कहा कि दुर्भाग्य है कि जिले की प्रभारी मंत्री ने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, जिसका खामियाजा प्रतिदिन नीमच जिला हर क्षेत्र में भुगत रहा है। प्रश्न है कि जिले की स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, उद्योग, रोजगार, गुणवत्ता वाली सड़कें, पेयजल, किसानों की समस्याओं के निराकरण और समाधान के लिए उन्होंने कितने प्रयास किए। डॉक्टर जाजू ने कहा कि प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री जी के 2 वर्ष पूरे होने पर उनकी 2 वर्षों की उपलब्धियों का बखान करने को प्रेस वार्ता का माध्यम चुना और कराया। दुर्भाग्य है कि प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों द्वारा नीमच जिले के आम लोगों के विभिन्न मुद्दे और अधोसंरचनाओं के बारे जो विगत 2 वर्षों में विकराल रूप ले चुके हैं पर प्रश्न उठाने पर अनभिज्ञता बताते हुए केवल 2 वर्षों में मुख्यमंत्री जी के गुणगान कर प्रदेश स्तर पर जो घोषणाएं की उनके बारे में ही बताया। नीमच जिले में विकास की स्वीकृत योजनाओं की धरातल पर क्या स्थिति पर कोई जवाब नहीं दे पाए और जिले के पत्रकारों को संतुष्ट कर सकी। जिन उपलब्धियों का ढिंढोरा मुख्यमंत्री जी पिट रहे हैं उन उपलब्धियों का कितना लाभ नीमच जिले को मिला और उनकी धरातल पर क्या स्थिति है और कितना लाभ जिले के लोगों को मिला पर मौन रही। उन्होंने जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी और अन्य विभागीय मंत्रियों को जिले की समस्याओं से कब कब अवगत कराया और उसके परिणाम क्या मिले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। प्रभारी मंत्री ने नीमच जिले की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, केवल वे खानापूर्ति के लिए जिले में प्रवासी की तरह आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी जिम्मेदारी को दर्शाकर चली गई। डॉक्टर जाजू ने नीमच जिले के पत्रकार बंधुओं को साधुवाद दिया और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार नीमच के जागरूक पत्रकारों बंधुओं ने किसी प्रभारी मंत्री को नीमच जिले के स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रभारी मंत्री द्वारा प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाना यही दर्शाता है कि प्रभारी जिले की पालक मंत्री ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और न ही 15 महीनों में जिले की जमीनी हकीकत को धरातल पर देखा। डॉक्टर जाजू ने कहा कि यह जिले का दुर्भाग्य है कि जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कभी जिले की समस्याओं को प्रभारी मंत्री के समक्ष उठाया, केवल कागजों पर विकास को दौड़ाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। डॉक्टर जाजू ने बताया कि सबसे बड़ी बात तो ये रही कि संपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 50 सवाल पूछे गए, लेकिन जहां प्रभारी मंत्री 90% सवालों का उत्तर नहीं दे सकी, वही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मौन धारण कर ये दर्शा दिया कि उनका दूर दूर तक जिले की प्रभारी मंत्री से कोई समन्वय नहीं है और उन्हें जिले के विकास के बारे में कोई रुचि नहीं है। जिला सलाहकार समिति के विद्वान सदस्यों द्वारा भी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई, लेकिन वे भी पत्रकारों के प्रश्नों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौन रहकर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर दिया। कब तक झूठे आश्वासनों से जनता का भावनात्मक शोषण करेंगे, अब जनता भी सब समझ चुकी है। यही कारण रहा कि प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों के तीखे जमीनी धरातल से जुड़े प्रश्नों का जवाब इस प्रकार देना पड़ा। मामलों जिले मामले को समझ रही हूँ, आज संज्ञान में आया, दिखवाऊंगी, करवाऊंगी। डॉक्टर जाजू ने उम्मीद जताई कि अब भी समय है वे जिले के विकास कार्यों को गति प्रदान करवाने में और स्वीकृत योजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करवाने के लिए जिले में सतत निगरानी बनाए रखकर कार्य करेगी।
नीमच जिले के आम से लेकर खास लोगों में चर्चा है कि क्या प्रभारी मंत्री जी ने अपने प्रभार के जिले नीमच के प्रति अपने दायित्व और जिम्मेदारी का निर्वहन किया। एक और मैडम, ये अधिकांश जो अवैध मामले रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा नेता शामिल रहते हैं। उदाहरण के लिए मनासा में एक पोलिंग बूथ अध्यक्ष है, वो फाइटर लेके आया अवैध रेत निकालने का, और इस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल ही यहाँ पर पिपलोन में आदिवासी का कब्जा छुड़ाने सब गए थे, उसी आदिवासी को अधिकारियों के सामने दबंग ने मारा है। यही नॉलेज में डाल रहे हैं ना मैडम, पर अंकुश नहीं लग रहा इस पे। जहाँ पे आप लोग दिखा रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है कि हमने हमारी सरकार ने विकास की बात चीजें भी हम लोग नहीं, वो तो मान रहे हैं मैडम के विकास है ये, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा यहाँ पर। कहने का मतलब ये तो है, सभी लोग आज जो अखबार की सुर्खियां आती है उनको देखते हैं, लेकिन कार्रवाई तो नहीं देखी। तो एक प्रकरण में और मैडम अधिकारियों की हालत ये है कि हमारे मीडिया तक के फोन नहीं उठाते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैम, एक अवैध कॉलोनी में सीएम साहब के